हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी क्रैकर पे। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं जो कि विभिन्न वाद और नई कविता से संबंधित है। यह आने वाले नेट एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नई कविता का केंद्र बिंदु है। पहला ऑप्शन है प्रकृति वर्णन, सेकेंड है निर्धनता का चित्रण, थर्ड है शोषक वर्ग की चिंता और लास्ट है लोक जीवन की अभिव्यक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा लोक जीवन की अभिव्यक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नई कविता की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है जीवन के प्रति आस्थावान होना, सेकेंड है परंपरागत मान्यताओं का विरोध, थर्ड है नया सौंदर्य बोध और लास्ट है ईश्वर में आस्था और असंशय की स्थिति। इसका राइट आंसर होगा ईश्वर में आस्था और असंशय की स्थिति। अगला क्वेश्चन है, नई कविता के संबंध के असत्य कथन हैं। पहला है प्रयोगवाद के बाद नई कविता का जन्म हुआ, सेकेंड है नई कविता में जीवन का पूर्ण स्वीकार व उसे भोगने की लालसा है, थर्ड है नई कविता जीवन के एक एक क्षण को सत्य मानती है और लास्ट है नई कविता में जीवन को एकाकी रूप में देखा गया। तो इसका राइट आंसर होगा नई कविता में जीवन को एकाकी रूप में देखा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केदारनाथ सिंह को कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फर्स्ट ऑप्शन है जमीन पक रही है, सेकेंड है अभी बिल्कुल अभी, थर्ड है अकाल में सारस और लास्ट है ताल स्ताय और साइकिल। तो इसका राइट आंसर होगा अकाल में सारस। अकाल में सारस कृति पर केदारनाथ सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 गीत वर्ष काव्य संग्रह है। फर्स्ट ऑप्शन है धर्मवीर भारती, सेकेंड है धूमिल, थर्ड है शंभुनाथ सिंह और लास्ट है केदारनाथ सिंह। तो 7 गीत वर्ष काव्य संग्रह है, इसका राइट आंसर होगा धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नई कविता का हस्ताक्षर नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है कुंवर नारायण, सेकेंड है नेमिचंद्र जैन, थर्ड है अजीत कुमार और लास्ट है दुष्यंत कुमार। इसका राइट आंसर होगा नेमिचंद्र जैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुंवर नारायण की काव्य दृष्टि के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है साहित्य का संबंध मानव जीवन से होता है, सेकेंड है प्रयोग करना कवि का स्वभाव है, थर्ड है ये वे कविता को बनावट और बुनावट दोनों को बराबर महत्व देते हैं और लास्ट है कविता में केवल संवेदना होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा लास्ट ऑप्शन, कविता में केवल संवेदना होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है चिंता अज्ञेय का काव्य संग्रह है, सेकेंड है चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्ति बोध का काव्य संग्रह है, थर्ड है संसद से सड़क तक धूमिल का काव्य संग्रह है और लास्ट है लोग भूल गए हैं नागार्जुन का काव्य संग्रह है। तो इसका राइट आंसर होगा लोग भूल गए हैं नागार्जुन का काव्य संग्रह है। लास्ट ऑप्शन इसका सही होगा। अगला देखते हैं, मुक्तिबोध प्रगतिवादी कवियों में प्रमुख स्थान रखते थे। इन्हीं कवियों का कवि कहा जाता है। इनकी प्रारंभिक रचनाएं किस पत्रिका में छपती थीं। फर्स्ट ऑप्शन है कर्मवीर, सेकेंड है हंस, थर्ड है माया और लास्ट है माधुरी। तो इसका राइट आंसर होगा कर्मवीर। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना मुक्ति बोध की नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है भूल गलती, सेकेंड है भूरी भूरी खाक धूल, थर्ड है परिवर्तन और लास्ट है चांद का मुंह टेढ़ा है। तो इसका राइट आंसर होगा परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि की फैंटेसी कविताओं में से एक है।
फर्स्ट ऑप्शन है ब्रह्म राक्षस, सेकेंड है भूल गलती, थर्ड है भूरी भूरी खाक धूल और लास्ट है चांद का मुंह टेढ़ा है। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्म राक्षस। अगला देखते हैं, मुक्ति बोध की कविता नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है ओरांग उटांग, सेकेंड है ब्रह्म राक्षस, थर्ड है डूबता चांद कब डूबेगा और लास्ट है बादल को घिरते देखा है। इसका राइट आंसर होगा बादल को घिरते देखा है। लास्ट ऑप्शन इसका सही होगा। अगला देखते हैं, मुक्ति बोध की किस रचना में फैंटेसी का प्रयोग है। फर्स्ट ऑप्शन है अंधेरे में, सेकेंड है भूरी भूरी खाक धूल, थर्ड है चांद का मुंह टेढ़ा है और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अंधेरे में। अगला देखते हैं क्वेश्चन, मुक्ति बोध के लिए फैंटेसी क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञानात्मक संवेदना, सेकेंड है आत्मानुभूति, थर्ड है अनुभव की कन्या और लास्ट है अभ्यंतरीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा अनुभव की कन्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवि धूमिल ने अपनी किस कविता में जाति और वर्ण व्यवस्था पर चोट की है। फर्स्ट ऑप्शन है मोचीराम, सेकेंड है अकाल दर्शन, थर्ड है नक्सलबाड़ी और लास्ट है रोटी और संसद। इसका राइट आंसर होगा मोचीराम। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। अगला देखते हैं, समकालीन कविता के प्रवर्तक हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नेमीचंद्र जैन, सेकेंड है कुंवर नारायण सिंह, थर्ड है वीरेंद्र कुमार जैन और लास्ट है डॉक्टर विशंभर उपाध्याय। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर विशंभर उपाध्याय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक समकालीन कवि नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है रघुवीर सहाय, सेकेंड है प्रताप सहगल, थर्ड है अरुण कमल और लास्ट है धर्मवीर भारती। इसका राइट आंसर होगा धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समकालीन कविता। फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तिगत कुंठा तथा अस्वीकृति से जन्मी है, सेकेंड है इसने अपना स्वरूप नई कविता से भिन्न स्थापित किया है, थर्ड है मोह भंग को व्यक्त करती है और लास्ट है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समकालीन पत्रिका नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आलोचना, सेकेंड है पहल, थर्ड है सरस्वती और लास्ट है तद्भव। तो इसका राइट आंसर होगा सरस्वती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आलोचना पत्रिका का संपादन अरुण कमल ने किया, सेकेंड है तद्भव एक मासिक पत्रिका है, थर्ड है नया ज्ञानोदय के संपादक रविंद्र कालिया है और लास्ट है वागर्त एक मासिक पत्रिका है। तो इसका राइट आंसर होगा तद्भव एक मासिक पत्रिका है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से पाक्षिक पत्रिका है। फर्स्ट ऑप्शन है परिकथा, सेकेंड है पहल, थर्ड है दस्तावेज और लास्ट है शुक्रवार। इसका राइट आंसर होगा शुक्रवार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से त्रैमासिक पत्रिका है। फर्स्ट ऑप्शन है हंस, सेकेंड है आजकल, थर्ड है वाक और लास्ट है कथा देश। तो इसका राइट आंसर होगा वाक। थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है। फर्स्ट ऑप्शन डॉक्टर बच्चन सिंह, सेकेंड है डॉक्टर वासुदेव सिंह, थर्ड है डॉक्टर नामवर सिंह और लास्ट है डॉक्टर नगेंद्र। इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर नगेंद्र। अगला क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि नागार्जुन ऐसे साहित्यकार हैं जो अभावों में ही जन्मे हैं तथा पीड़ित वर्ग के कष्टों को उन्होंने स्वयं झेला है। निसंदेह ऐसा व्यक्ति भारत की निम्न वर्गीय जनता का सच्चा सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, सेकेंड है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, थर्ड है डॉक्टर प्रकाश चंद्र गुप्त और लास्ट है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर प्रकाश चंद्र गुप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद छायावाद की उपशाखाएं हैं।
ये मूलतः एक ही युग चेतना अथवा युग सत्य से अनुप्राणित हैं और एक दूसरे की पूरक हैं। यह कथन किसका है? फर्स्ट ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, सेकेंड है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, थर्ड है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और लास्ट है जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और प्रणयानुभूति की कोमलता एक साथ मिलती है, कुछ वैसा ही रचाव मुक्तिबोध में है। यह कथन किसका है? फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, सेकेंड है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, थर्ड है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और लास्ट है विद्यानिवास मिश्र। इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। यह कथन किसका है? फर्स्ट ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, सेकेंड है रामविलास शर्मा, थर्ड है मुक्तिबोध और लास्ट है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर होगा मुक्तिबोध। अगला क्वेश्चन है मारो 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 हसिया हिंसा और अहिंसा क्या है पंक्ति है। फर्स्ट ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल की, सेकेंड है अज्ञेय की, थर्ड है नागार्जुन की और लास्ट है रघुवीर सहाय की। तो इसका राइट आंसर होगा केदारनाथ अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है मैंने उसको जब जब देखा लोहा जैसा तपता देखा, गलते देखा ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। इसका उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रामविलास शर्मा, सेकेंड है केदारनाथ अग्रवाल, थर्ड है अज्ञेय और लास्ट है नरेंद्र शर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा केदारनाथ अग्रवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमल ध्वल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे अतिशय शीतल वारी कड़ों को। उपरोक्त काव्य पंक्ति किस कवि की है? फर्स्ट ऑप्शन है नागार्जुन, सेकेंड है शमशेर बहादुर सिंह, थर्ड है कुंवर नारायण और लास्ट है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका राइट आंसर होगा नागार्जुन। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।